हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के 40 प्रमुख विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी देखें। सबसे पहले हम विश्व धरोहर स्थल और उसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्व धरोहर स्थल क्या है? एक ऐसा विशेष क्षेत्र या स्थान जिसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण उस स्थान का चयन विश्व विरासत स्थल समिति के द्वारा किया जाता है। विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है तथा इन सभी स्थानों की देखरेख यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे स्थलों का चयन और संरक्षण करना है जो वैश्विक संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल का हमारे लिए क्या महत्व है? कोई भी स्थल जो मानवता के विकास एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा जिसका सांस्कृतिक और भौतिक महत्व है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों का काफी महत्व है। किसी व्यक्ति का अपनी धरोहर से जाने अनजाने उसी प्रकार का संबंध होता है जैसे संबंध एक बच्चे का अपनी माँ से होता है। ये धरोहर हम मानव जाति का गौरव है और ये सभी धरोहर स्थल हमारे इतिहास बोध को मजबूत करते हैं। ये धरोहर स्थल हमारी कला और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, ये विरासत स्थल हमें विज्ञान, संस्कृति और तकनीक से भी रूबरू कराते हैं। ये विरासत स्थल हम मानव जाति तथा प्रकृति के मध्य जटिल संबंधों को दर्शाता है और मानव सभ्यता की विकास की समृद्ध गाथा को भी दर्शाता है। नंबर 1, आगरा का किला। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित आगरा का किला भारत के सबसे प्रमुख किले एवं प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण सिकरवार वंश के शासकों ने करवाया था। 1080 में मोहम्मद गजनवी ने इस किले पर कब्जा किया। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक मोहम्मद सिकंदर लोदी ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने सन 1504 में इस किले का मरम्मत भी करवाया। सन 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने इस किले पर अपना अधिकार किया। लेकिन सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, जिसके पश्चात मुगलों ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। मुगलों के प्राय सभी शासकों ने इसी किले से अपना शासन व्यवस्था चलाया। मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक शाहजहां ने इस किले को वर्तमान रूप दिया। सन 1983 में आगरा के इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया और वर्तमान में आगरा का किला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नंबर 2, ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण किनारे में स्थित है। ये महल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस महल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल के निर्माण की वास्तु शैली फारसी, तुर्की, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला का सम्मिलित उदाहरण है। ताजमहल की भव्यता और सुंदरता के कारण दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इसकी भव्यता को संरक्षित करने के उद्देश्य से यूनेस्को द्वारा सन 1983 में ताजमहल को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। नंबर 3, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरनू जिले के अजंता नामक गांव के निकट स्थित बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। इस गुफा का निर्माण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में पहाड़ों को काटकर किया गया था। ये गुफा बौद्ध धर्म की शिल्पकारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गुफा में बौद्ध धर्म के धार्मिक मान्यताओं एवं संस्कृतियों का जीवंत चित्रण किया गया है। इस गुफा में की गई शिल्पकारी भारतीय ऐतिहासिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ये गुफा घने जंगलों से घिरा हुआ है तथा ऊपर से देखने पर इस गुफा का क्षेत्र घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है। नंबर 4, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एक भारतीय पुरातात्विक स्थल है। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। एलोरा की गुफाएं भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं मौजूद है। इन्हीं गुफाओं में प्रसिद्ध एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। ये सभी 34 गुफाएं लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित ये गुफाएं भारत की शिल्प कला का अद्वितीय जीवंत प्रदर्शन है जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समर्पित है। इस गुफा की अद्वितीय शिल्पकला, सुंदरता और भव्यता को देखते हुए सन 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नंबर 5, कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित है। ये सूर्य मंदिर भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है।
इतिहास की माने तो इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों से एवं ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर कलिंग शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसके कारण इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नंबर 6, महाबलीपुरम के स्मारक समूह। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित महाबलीपुरम के स्मारक समूह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित पल्लव सभ्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस संपूर्ण स्मारक समूह को पत्थरों को काटकर एवं तराशकर बनाया गया था। इस स्मारक समूह का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। इस स्मारक समूह में कुछ हिंदू मंदिर एवं 40 प्राचीन स्मारक है। इसी स्मारक समूह में महाबलीपुरम का मंदिर भी शामिल है। इसकी अद्वितीय बनावट और प्राचीन महत्ता के कारण 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। नंबर 7, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आंशिक रूप से असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित असम राज्य का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान एवं भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान लगभग 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1904 में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। भारत के असम राज्य में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक आबादी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जिसके कारण यूनेस्को द्वारा सन 1984 में इस राष्ट्रीय उद्यान को वैश्विक महत्व का स्थल घोषित किया गया। नंबर 8, मानस राष्ट्रीय उद्यान। भारत के असम राज्य में स्थित मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कई लुप्तप्राय प्रजातियों के वन्य जीव और पक्षियां भी पाई जाती है, जिसके कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। नंबर 9, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य है। ये राष्ट्रीय उद्यान विश्व के प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य में से एक है, जिसके कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा सन 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी तथा ये राष्ट्रीय उद्यान लगभग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रतिवर्ष कई लाख पर्यटक एवं पक्षी प्रेमी इस राष्ट्रीय उद्यान की सैर करने के लिए आते हैं। नंबर 10, हम्पी के स्मारक समूह। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी के स्मारक समूह विजयनगर साम्राज्य की लुप्त सभ्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के समय चरमोत्कर्ष पर थी। यहाँ स्थित मंदिरों और महलों का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा ही करवाया गया था। वर्तमान समय में हम्पी के ये शानदार स्मारकीय अवशेष और खंडहर विश्व के अनूठे खंडहरों और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। हम्पी के स्मारक समूह की शानदार एवं अनोखी बनावट के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया। नंबर 11, खजुराहो के स्मारक समूह। खजुराहो के स्मारक समूह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। ये स्मारक समूह जैन धर्म और हिंदू धर्म के स्मारकों का समूह है। खजुराहो के इन स्मारकों के अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार खजुराहो के स्मारक समूह में कुल 85 मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इनमें से केवल 25 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों की स्थापना नागरा वास्तुकला के अंतर्गत की गई थी। मंदिरों की अधिकांश मूर्तियां कामुक कला की है। स्थापित मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर भारतीय कला एवं हिंदू धर्म की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। नंबर 12, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक नगर है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने बसाया। 1571 से 1585 तक यह मुगल नगर मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। कहा जाता है कि जहां मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद हिंदू और पारसी वास्तुकला का एक सम्मिलित उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी में मौजूद स्मारकों में आंख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, शाही मस्जिद, पंचमहल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, अनूप तालाब प्रमुख है। स्मारकों में की गई कारीगरी देखने लायक है। इन स्मारकों की प्राचीनता एवं सुंदरता का संरक्षण करने के लिए यूनेस्को द्वारा फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया। नंबर 13, गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट। दक्षिणी भारतीय राज्य गोवा की राजधानी पणजी में स्थित गिरजाघर और कॉन्वेंट संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। गोवा के गिरजाघर का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। गोवा के गिरजाघर पुर्तगाली गोथिक शैली में किया गया था, जिसकी भव्यता आज भी देखने लायक है।
मुख्य रूप से यहाँ चर्च ऑफ बॉम जीसस, जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर और सेंट कैथेड्रल के मकबरे हैं। यहाँ स्थित चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस आसिसी पूरी तरह से सेंट फ्रांसिस को समर्पित है। गिरजाघरों में लकड़ी पर उकेरी गई कष्टकला देखने लायक है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। नंबर 14, एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं अथवा घारापुरी की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं अपनी कलात्मकता के कारण प्रसिद्ध है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 7वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुटों में हिंदू जबकि 2 गुफाओं में बौद्ध धर्म का साक्ष्य मिलता है। धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन सभी गुफाओं में मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है। इन स्तंभों में भगवान शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। इस गुफा में भगवान शिव की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। इसके अलावा इस गुफा में हिंदू देवी देवताओं के अनेक मंदिर और मूर्तियां हैं। गुफाओं में पहाड़ों को काटकर की गई कारीगरी दक्षिण भारतीय मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सन 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नंबर 15, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और बाघ अभयारण्य है। ये राष्ट्रीय उद्यान गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बंगाल बाघ के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। यहाँ 400 से ज्यादा बंगाल बाघ पाए जाते हैं। बाघों के अलावा ये राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है, जो सुंदरवन डेल्टा का हिस्सा है। नंबर 16, पद्दल के स्मारक समूह कर्नाटक। पद्दल का स्मारक समूह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये स्मारक समूह 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। पद्दल मध्य भारत में चालुक्य वंश की राजधानी थी। इस स्मारक समूह में मौजूद मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। इन स्मारक समूह में मौजूद मंदिरों का प्रारंभिक निर्माण नागर शैली में किया गया था, लेकिन इस मंदिर के अधिकांश द्रविड़ शैली के साक्ष्य मिलते हैं। इस स्मारक समूह में कुल 10 मंदिर है, जिसमें से 9 हिंदू मंदिर तथा एक जैन मंदिर है, जिसमें से 5 मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है तथा 4 मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, तो एक मंदिर मिश्रित शैली का उदाहरण है। इस स्मारक समूह में मौजूद मूर्तियां रामायण और महाभारत की स्कृतियों को दर्शाता है। पद्दल के स्मारक समूह को वर्ष 1987 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नंबर 17, महान चोल मंदिर तमिलनाडु। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित महान चोल मंदिर का निर्माण शासकों के द्वारा किया गया था। यह मंदिर तमिल सभ्यता के विचारधारा अनोखा साक्ष्य है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोल शासकों द्वारा 3 प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंड चोलेश्वरम के मंदिर और दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। चोल शासकों द्वारा बनाए गए इन मंदिरों को चोल मंदिर कहा जाता है। सन 1987 में यूनेस्को द्वारा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया, जिसके पश्चात वर्ष 2004 में गंगाईकोंड चोलेश्वरम के मंदिर और दरासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर को इसी सूची में जोड़ दिया गया। दक्षिण भारत के गीत 3 चोल मंदिर द्रविड़ शैली की रचनात्मक उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 18, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य नंदा देवी पर्वतमाला के समीप स्थित भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसी के समीप फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को संयुक्त रूप से नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। सन 1988 में इसके संयुक्त क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। नंबर 19, सांची के बौद्ध स्तूप। ये स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नगर में स्थित है। सांची के स्तूप पूर्णतः बौद्ध धर्म को समर्पित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है। इन बौद्ध स्मारकों का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। सांची के महान मुख्य स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। बाद में अग्निमित्र शुंग ने इस स्तूप का पुनः जीर्णोद्धार करवाया तथा इसे और बड़ा और विशाल बनाया। इस स्तूप में भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हैं। सांची का ये बौद्ध स्तूप देश के सबसे संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इस स्तूप को संरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नंबर 20, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के पुराने किले के निकट मथुरा मार्ग के समीप स्थित है। यह मकबरा भारत में स्थित मुगल वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण है। इस मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश से सन 1562 में बनाया गया था। इस मकबरे का निर्माण कार्य सन 1572 में संपन्न हुआ। इसमें मकबरे में मुगल सम्राट हुमायूं का कब्र भी है। इसके अलावा इस मकबरे में मुगल साम्राज्य के इरादसी लोगों के भी कब्रें मौजूद है।
ये भारत का सर्वप्रथम मकबरा था जिसके निर्माण में बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया। इस मकबरे का निर्माण चारबाग शैली में किया गया था। इस शैली में निर्मित यह भारत का प्रथम मकबरा था। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखें जिसमें 21 से 40 बाकी सभी भारत के विश्व धरोहर स्थल की जानकारी प्राप्त करें।